खास बातचीत यहाँ पर करने के लिए अब जुड़ गए हैं कैप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट राजेश शर्मा। राजेश जी, स्वागत है आपका। और सोने के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर रिटर्न्स अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीने अच्छे रहे हैं, डिमांड को लेकर इजाफा हुआ है जिसके चलते कीमतों को भी सपोर्ट है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी का चेक अगर चाहें आपसे तो आप कैसे देंगे? तो हम गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन हमने अगस्त 2022 में लॉन्च किया है और अभी तक हम करीबन 450 ब्रांचें खुल चुके हैं और गोल्ड लोन जो है हम मार्च एंड तक करीबन 1000 करोड़ प्लस का डिसबर्समेंट और एयूएम बनाने का टारगेट कर रहे हैं। और हमें लगता है कि गोल्ड लोन जो है अगले 3 साल में हम लोग 4000 करोड़ और अगले 5 साल में करीबन 10,000 करोड़ रुपए का एयूएम का टारगेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम ब्रांच भी 1000 प्लस की ब्रांचें करेंगे इन फेज्ड मैनर। तो लुकिंग जो जिस सेगमेंट को हम सर्विस करते हैं, अंडर सर्व्ड, जिनको गोल्ड लोन कोई भी 10 मिनट 15 मिनट में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड गोल्ड लोन को मेजर किया, वैल्यू किया और उसका केवाईसी कंप्लीट किया 5 मिनट में और उसको पैसा उसको रेमिट दे दिया ताकि उसकी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट मीट हो सके। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये ओवरऑल सेगमेंट करीबन 3,30,000 करोड़ के ऊपर है और जो करीबन 12% से ग्रो हो रहा है। बैंकों ने भी काफी अपना सेगमेंट को ग्रो किया है और एनबीएफसी ने भी ग्रो किया है और ग्रोथ जो एनबीएफसी में थोड़ी हायर है। तो हमें लगता है कि कंपटीशन के बाद भी इस सेगमेंट में इतना अभी स्कोप है कि ये अगले 10 साल में ये ग्रो होता रहेगा और उसी पीस में से कैप्री जो है एक गोल्ड लोन पे काफी सिग्निफिकेंट अटेंशन लाके एक पूरी टीम को बिल्डअप कर रही है, ब्रांच एक्सपेंशन कर रही है। ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। शुरू में इसमें 15 महीने ब्रांच को ब्रेक इवन होने में लगता है और उसके बाद में ब्रांच कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है। तो काफी अच्छा और सेफ सेगमेंट है। चलिए, आपने बताया कि किस तरह से बैंक्स जो है इस पूरे सेगमेंट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आने वाली तिमाहियों के लिहाज से मुझे समझना है तो क्या ट्रेंड आपको यील्ड और मार्जिन्स के फ्रंट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है? तो हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो बैंक 9%, 10%, 11% पे लैंडिंग कर रहे हैं तो यील्ड का प्रेशर आएगा। और लेकिन एट द सेम टाइम हम कैप्री की बात करें तो यील्ड के प्रेशर के साथ-साथ अभी आप टेक्नोलॉजी को और एफिशिएंसी को व्यू करते हो, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को फिर भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी को है उस सेगमेंट में आराम से आप 20% का आरओई को टारगेट कर सकते हो जब आपका ब्रांच एक्सपेंशन हो जाता है, एक साइज पहुंच जाती है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये है कि आपको यील्ड जो है बैंक इसमें आ रहे हैं तो एक सेगमेंट जो बैंक है उसके पास जाएगा, एक सेगमेंट जो बैंक कैटर नहीं कर सकता है वो एनबीएफसी के पास आएगा। दोनों का अपना अपना एक निश है, कस्टमर बेस है और हमें लगता है कि इस 18%, 17%, 19% की यील्ड पे भी काफी अच्छा मार्जिन अवेलेबल है। और इस सेगमेंट की सबसे खास बात है कि यदि आप एलटीवी को कंजर्वेटिवली चलाते हैं तो आपको कोई भी क्रेडिट लॉस आने की संभावना नहीं होती है। फ्रॉड केस के अलावा तो आपको ये देखना होता है कि आपका पूरा अप्रेजल सिस्टम और सोर्सिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग, ऑडिट सिस्टम अच्छा हो ताकि फ्रॉड नो पेनिट्रेट कर पाए। तो आपको कोई क्रेडिट लॉस का इसमें कोई संभावना नहीं होती है। जो क्रेडिट लॉस होता है बहुत मिनिमल होता है। तो ओवरऑल यील्ड प्रेशर के बाद भी ये सेगमेंट जो है काफी अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। यहाँ पर अगर हम गोल्ड प्राइसेस की कीमतों में इजाफे की ओर देखें तो एक बार फिर से जो रीपेमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीपेमेंट्स को लेकर क्या ट्रेंड, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी? तो जब गोल्ड लोन का भाव बढ़ता है तो दो इफेक्ट होते हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग बोरोवर है उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी लोन बुक ग्रोथ बढ़ने में आपको आसानी होती है। किसी कस्टमर ने गोल्ड लोन प्लेज करके 1 लाख के बदले 75,000 रुपए का लोन लिया है और गोल्ड लोन मान लो 30% बढ़ गया है तो उसको फिर 15,000 20,000 का आप लोन दे सकते हो। तो लोन बुक की ग्रोथ में आसानी होती है। तो इससे आपकी बुक ग्रोथ होने में इजी रहेगा और कस्टमर को भी एडवांटेज है कि उसको तुरंत लोन मिल जाता है, जब चाहिए तभी रीपे कर देता है, कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी होती नहीं है। तो ओवरऑल एक सीजनल एक ट्रेडर है जिसको दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, कोई भी टाइम पे उसको
एक शॉर्ट टर्म लोन चाहिए 2 लाख रुपए का, तो तुरंत वो गोल्ड लोन लेके दे सकता है, 20 दिन में वापस रीपे कर सकता है, तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। तो गोल्ड लोन का ट्रेंड जब प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो ये है कि आपकी एयूम की जो है ग्रोथ में आपको थोड़ा आराम होता है। और गोल्ड लोन की प्राइस जब घटती है तो आपके एलटीवी में इतना कुशन होना चाहिए कि आपको क्रेडिट लॉस ज्यादा नहीं आए। यदि आपका एलटीवी कंट्रोल में नहीं रहेगी तो उससे आपको ये होता है कि बाद में हो सकता है कस्टमर से रिकवरी आप ना कर पाए। तो यदि आप एलटीवी 75% रखते हो तो कभी भी गोल्ड लोन में कोई 25% का डाउनफॉल आपका आता नहीं है। और वैसे भी ये लोन काफी शॉर्ट टर्म होते हैं, 3 महीने से 9 महीने के बीच के लोन होते हैं, तो आप उसमें सिक्योर और सेफ रहते हैं। शुक्रिया, समय निकाला आपने चर्चा की। अविनाश कोरक्षकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज। स्वागत है आपका अविनाश। और सबसे पहले तो हम परसिस्टेंट सिस्टम की बात करना चाहेंगे आपसे, जिनके मैनेजमेंट से हमने बात की है। क्या आउटलुक स्टॉक के लिहाज से? कविता, परसिस्टेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस Q3 में काफ़ी स्ट्रांग था डिस्पाइट काफ़ी चैलेंजिंग हेडविंड्स थे। और जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि हेडकाउंट को लेके ही थोड़ी बहुत चिंता है कि इस थर्ड क्वार्टर में जो नए एडिशंस है वो थोड़े से उम्मीद से कम आ गए हैं। बट हमारा मानना है कि कंपनी का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, इनका बिजनेस मिक्स है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाला साल दैट इज FY24 शुड बी डेफिनेटली बेटर फॉर देम। जनवरी टू मार्च का क्वार्टर में हमको लग रहा है कि थोड़ी सी और सॉफ्ट क्वार्टर। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश निवेश के लिए मेरे ख्याल से कोई करेक्शन अगर आता है तो ही खरीदने का मौका समझना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार। लेकिन कैप्री ग्लोबल से भी हमने बात की है। बताएं, इनके लिए आपके पास कोई खास ऑब्जर्वेशन, कोई खास रणनीति जो अपनाने लायक हो मौजूदा समय में? देखिए, कैप्री ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही अच्छी तरह से अपना एमएसएमई बुक डेवलप किया है, हाउसिंग फाइनेंस डेवलप किया है। अभी गोल्ड फाइनेंस के बारे में इनके प्रमोटर कहे AUM जमा कर दिया है और ये काफी प्रॉफिटेबल सेगमेंट है कविता। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में अगर यही मोमेंटम गोल्ड फाइनेंस में ये रखते हैं तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, प्लस इनफैक्ट इनकी एसेट क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि गोल्ड लोन्स में जो एसेट होता है वो काफी स्ट्रांग रहता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में रहेगा। अगर किसी का नजरिया 12 से 18 महीना है तो डेफिनेटली एक वर्दी कैंडिडेट है और रीरेटिंग के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केट में कोई करेक्शन आता है और निचले भाव पे अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो नेट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, आपने समय निकाला और दर्शकों की सहायता की इन दो स्टॉक्स पर।